मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें एक ऐसे सत्य से अवगत कराने जा रहे हैं जिसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाओगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनना और जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक हो गया है। यदि तुम मेरे इस संदेश को छोड़कर जाओगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव पर सच्चा विश्वास है तो इस दिव्य और अलौकिक संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु तुम्हें एक ऐसे सत्य से अवगत कराने जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के एक सदस्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यदि तुम मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हारे परिवार का जो सदस्य है उस पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, क्योंकि वह उस खतरे से अनजान है और उसे कुछ भी झांक नहीं है। वह सिर्फ अपने काम में ध्यान रखता है। उसे यह तक नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उसी के बारे में बताने आया हूँ। तुम्हें बहुत ही सावधानी से होशियार होकर उस खतरे से अपने परिवार के सदस्य को बचाना है। यदि तुम ऐसा करने में असफल हो गए तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है और फिर तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी समस्याओं से चिंतित होकर तुम्हारे पास स्वयं चला आया हूँ। तो तुम्हें भी सोचना चाहिए कि जब मेरे प्रभु मेरे लिए इतना समय निकाल सकते हैं तो क्या थोड़ा समय तुम अपने भगवान के लिए नहीं निकाल सकते हो, जिसमें तुम्हारी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। यदि तुम आज इस संदेश को पूरा सुनते हो तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को शीघ्र दूर कर देंगे और तुम्हें एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का जो सदस्य है वह जहाँ पर काम करने के लिए जाता है वहाँ की दूरी बहुत ही अधिक है। उस दूरी के बीच के अंतराल में उसे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके सिर पर जो खतरा मडरासी बीच में है जहाँ के लिए वह प्रतिदिन जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम सावधान हो जाते हो और अपने घर के उस सदस्य को 3 दिन के लिए रोक देते हो तो उसके सिर पर जो खतरा मंडराल जाएगा और फिर उसे आगे कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। मेरे बच्चे, ये समस्या छोटी हो या बड़ी समस्या तो समस्या होती है। अगर तुम इसे हल्के में लेते हो तो तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि व्यक्ति सावधान होकर उस खतरे से बचने का उपाय ढूंढ लेता है तो उसे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, चाहे जितना ही भयंकर खतरा क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिख दीजिए और लिखिए कि मेरे भगवान ने मुझे एक बड़े संकट से बचाने का कार्य किया है, जिससे मैं अपने ईश्वर के चरणों का आभारी हूँ और मैं उनके चरणों में बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे भोलेनाथ मुझे इसी तरह से आगे भी आने वाले संकटों से बचाते रहेंगे, इसलिए मैं अपने भोलेनाथ के नाम का एक प्यारा सा जयकारा लगाता हूँ। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याएं भी चल रही हैं। तुम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो, परंतु हर परेशानी का हल तुमने ढूंढ लिया है। वह कार्य जिसे करने की योजना तुम बहुत दिनों से बना रहे थे, परंतु किसी न किसी कारण वह कार्य नहीं हो पा रहा था, अब वह कार्य भी पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम एक ऐसी परेशानी से जूझ रहे हो जिसे तुम किसी से कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं, इसलिए अपनी तकलीफ तुम अपने तक रखना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही समझदार और धैर्य से काम ले रहे हो। तुम अपने भीतर कुछ बदलाव कर रहे हो, बुरी चीजों से, बुरे लोगों से अपना ध्यान हटाकर किसी अच्छी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो और यही सीख, यही बदलाव भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। मेरे बच्चे, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, परंतु अधिक अच्छा होना भी अच्छा नहीं है और यही गलती बार बार तुमने अपने जीवन में की है। तुमने सदैव अपने मन का किया है, अपने साथ समय बिताया है, अपने ऊपर काम करने का तुमने कभी विचार नहीं किया है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा ऐसे लोगों के पीछे अपना समय, अपना जीवन बर्बाद किया है जिसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं था। जितना मर्जी लोगों के लिए करते हो, अपनी खुशियों का त्याग कर दो, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दो, तभी भी लोग तुमसे संतुष्ट कभी नहीं होंगे। मेरे बच्चे, किसी के लिए तुम कुछ भी करो, तुम्हें यही सुनने को मिलेगा कि तुमने किया ही क्या है। तुम बहुत तकलीफ में हो। जब हमारा पूरा समय, पूरा जीवन सबको खुश करने में चला गया और वह तुम्हें मूर्ख समझते रहे,
तुम्हारे साथ धोखा करते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, किंतु तुम गलत संगति में भटक गए हो। तुमने हमेशा एक जैसा कर्म किया है, इसलिए परिणाम भी तुम्हें एक जैसा ही मिला है कि लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। इसलिए तुमने एकांत मन से अपने आप को बदलने का फैसला कर लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे कार्य में भी बदलाव अवश्य आएगा। इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि अब चिंता मत करो। मैं देख रहा हूँ, अतीत की कुछ बातें सोचकर तुम बहुत दुखी हो जाते हो। जो बीत गया है उसे भूल जाओ, क्योंकि यह वर्तमान, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। काफी समय व्यर्थ हो गया है, परंतु सही समय पर तुमने सत्य जान लिया है। अब पछतावा मत करो, बस अपनी गलतियों से सीख लो। भविष्य में कभी उन गलतियों को दोहराना मत। मेरे बच्चे, अगले कुछ दिन में तुम्हें कुछ ऐसा झांत होगा जो कुछ तुम्हारे भीतर छुपा। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सकारात्मक सोच बहुत जल्द तुम्हारे जीवन को बदल देगी, और वह मेरी के इच्छा अनुसार गतिमान है। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसका ध्यान है। मेरे बच्चे, हो सकता है वर्तमान में जो चल रहा है वह तुम्हारे लिए दुख देने वाला हो, परंतु तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए यह दुख आवश्यक हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ दुख भरे दिन देना चाहता है, और फिर उसके बाद तुम्हारे सभी दिन खुशियों से भर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु की दया दृष्टि जिस पर भी होती है वह उसका भाग्य बहुत ही जल्द चमक जाता है और आकाश के तारों की तरह चमचमा लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए मेरे प्रत्येक संदेश को सुनना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनोगे तो हर संदेश में तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे लिए एक नई नई जानकारी प्रस्तुत करेंगे जो तुम्हारे जीवन से ही संबंधित होगी। और यदि तुम मेरे संदेश को अनदेखा करके चले जाओगे तो तुम्हें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी और तुम जैसे के तैसे ही रह जाओगे। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा तो विश्वास ही होता है। यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अच्छा ही मिलता है, फिर चाहे वह कोई इंसान हो या फिर भगवान हो। विश्वास बनाना और उसके दिल में अपने प्रति प्रेम बनाना बहुत ही कठिन होता है। उसके लिए तो तुम कठिन से कठिन परीक्षाएं भी देनी पड़ सकती हैं, तभी कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनाता है। मेरे बच्चे, यह अनंत ब्रह्मांड अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। यदि तुम इन शक्तियों को अपने भीतर समाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कुछ मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, और तुम फिर उसी तरह से एक बहुत ही मजबूत और सहनशील व्यक्ति बन जाओगे। जब तुम मजबूत और सहनशील बन जाओगे तो यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्याएं आती हैं तो तुम उनका बहुत ही सरलता से सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, समस्याएं नहीं आती हैं, उन्हें व्यक्ति अपने आप उत्पन्न करता है, क्योंकि वह कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिससे कि उसे बाद में बहुत कुछ ना पड़ता है और वह निरंतर इधर उधर की जानकारी रखता रहता है, फिर भी उसे समझ नहीं होता। वह तुरंत तत्काल किसी भी कार्य का निर्णय ले लेता है और वह उस पर अपने कदम बढ़ा देता है। तो ऐसे व्यक्ति ही एक दिन बहुत दिक्कत का सामना करते हैं। उनके सोचने और समझने की क्षमता बहुत ही विपरीत होती है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह तो इस भाग दौड़ के जीवन में इस तरह से व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें किसी की फिक्र ही नहीं है। ना तो उन्हें खुद की फिक्र है और ना ही उन्हें अपने परिवार की फिक्र है। बस वह अपने मन में मस्त होकर अपने काम में लगे रहते हैं, और जब उनका कार्य बिगड़ जाता है और उन्हें बहुत बड़ी हानि हो जाती है तो वह यह सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, क्या मैंने ऐसा कोई गलत कार्य किया है जिससे कि मुझे इतनी बड़ी हानि हुई है। लेकिन वह फिर भी अपने पीछे अमल नहीं कर पाता है कि मैंने अपनी पीछे जल्दबाजी में कैसे कदम उठाए हैं। मेरे बच्चे, लोगों की समस्याएं जटिल और लघु हो सकती हैं, यह तो उनके कर्मों पर आधारित होता है। यदि उनके कर्म बहुत ज्यादा खराब होते हैं तो भगवान उन्हें बहुत बड़ा दंड देते हैं, और यदि उनके कर्म थोड़ बहुत कम होते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत दर्द देकर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें प्रत्येक खतरे से अवगत कराता रहता हूँ। किंतु यदि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हें भी बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे इस संदेश को हमेशा पूरा सुनोगे और उस पर अमल करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हमेशा जीवन कल्याण ही होगा। कभी भी तुम्हारे परिवार में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है,
क्योंकि मेरी कही गई बातें सदैव सत्य होती हैं, कभी भी असत्य नहीं होती है। तो तुम मेरी बातों का हमेशा पालन करना और उस पर विचार विमर्श करके अपने कार्य में आगे कदम बढ़ाना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली संख्या 111 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव जी के इस दिव्य संदेश को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला महादेव जी का संदेश आपको प्राप्त हो सके। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें कुछ सच बताने आया हूँ जिसका जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं जानता हूँ कि प्रतिदिन तुम मुझसे एक ही सवाल करती हो कि तुम्हारा प्रेमी कब तुम्हें वापस मिलेगा, कब तुम्हारे जीवन में वह पुनः आएगा। मेरे बच्चे, मेरे यह संदेश के माध्यम से मैंने ही तुम्हें इस तरह सूचना देने का प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में अब क्या होने वाला है। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत अधिक कष्ट दिया है, बहुत पीड़ा दी है। जिससे तुमने बहुत प्रेम किया था उसने भी तुम्हें बहुत दुविधा में रखा है। तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि वह तुम्हारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, वह वापस आएगा या नहीं आएगा। हर एक के जीवन में अलग अलग परेशानी है। मेरे यह संदेश मेरे हर संतान के लिए होता है जो इस समस्या से गुजर रहा है। लेकिन हर किसी की समस्या अलग होती है। किसी के जीवन से उसका प्रेमी चला गया है तो किसी का प्रेमी अभी उससे नाराज है। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश सुनकर तुम परे मत होना। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हारे साथ हो तो कभी भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं होने देंगे जिसके कारण तुम अपने भविष्य में आंसू बहा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में कभी भी ऐसी गलती करो या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जो तुम्हें जीवन भर की तकलीफ दे। कई बार मनुष्य गलत निर्णय ले लेता है भावना में बहकर, और यही तुम भी करने जा रहे हो। तुम्हें भावना में नहीं बहना है, तुम्हें अपनी विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना है। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, यदि तुम सही हो और जिसे तुमने चुना है वह भी सही है तो वह तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा। चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए उचित नहीं है तो किसी न किसी घटना के माध्यम से वह तुमसे दूर चला जाएगा। और मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को स्वीकारना होगा कि तुम्हारे जीवन से केवल वही चीज जाएगी जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, और जो तुम्हारे लिए अच्छा है वह सदैव तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए तुम रो मत। यदि तुम्हें किसी ने पीड़ा दी है, तुम परेशान किया है, तुम्हारे अच्छे स्वभाव का, तुम्हारे सीधेपन का लाभ उठाने का प्रयास किया है, तो वह मेरे द्वारा दंडित अवश्य होगा। और मैं उसे बिना दंड दिए जाने नहीं दूंगा, क्योंकि उसने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा तो उसे सही समय आने पर अवश्य प्राप्त होगी। जिस दिन उसका पाप का घड़ा भरेगा उस दिन वह मेरा न्याय देखेगा। वह देखेगा कि उसने जो भी बुरे कार्य किए हैं उसके लिए उसे मैं कितना भयंकर दंड दिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देखना चाहता। तुम्हें आज मैं वही सच बताने आया हूँ कि जिससे तुम प्रेम करते हो वह सही है या गलत है। यह बात मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। इस बात को तुम्हें स्वयं समझना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत से संकेत दिए। बहुत बार तुम ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हो जहां तुम्हें निर्णय लेना था कि क्या वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है या गलत। क्या सच में तुमसे प्रेम करता है? क्या वह तुम्हारा जीवन साथी बनने के लायक है? किंतु तुमने हर बार भावना में आकर अपना निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, भावनात्मक होकर तुम सही निर्णय नहीं ले सकते। तुम्हें सही रूप से सोचना होगा कि अब तक तुमने उसके साथ जो भी जीवन बिताया है उसमें तुम्हारा उसने किस प्रकार साथ दिया है। क्या उसने तुम्हें सम्मान दिया है? क्या जब भी उसे या तुम्हें उसकी आवश्यकता थी तब तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे? क्या तुमसे कभी कोई भूल हुई तो उसे उसने माफ करने का प्रयास किया है? कभी ऐसा तो नहीं था कि जब तुमने कुछ कहा और उसने तुम्हारी बातों को अनदेखा कर दिया? जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तब उसने तुम्हारा साथ देने से इनकार कर दिया। मेरे बच्चे, यदि कभी भी ऐसा हुआ है कि उसने तुम्हें अपमानित किया है, अपने आप को सब परे रखा है और तुम्हारे सुख या तुम्हारे दुख की चिंता नहीं की है, तो मेरी एक बात याद रखना, ऐसे जीवन साथी के साथ तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि जीवन साथी का अर्थ ही होता है जो जीवन में हर स्थिति में तुम्हारा साथ दे, केवल सुख में नहीं दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हें धैर्य दे,
तुम्हें हर परेशानी में तुम्हारा साथ दे। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। तुमने सदा ही दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार किया है, सदा ही दूसरों का भला चाहा है, कभी भी किसी के साथ छल नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा हो। इसलिए मैं तुम्हें इसी बात के लिए सावधान करने आया हूँ, यही सच्चाई बताने आया हूँ कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सच छुपा नहीं सकते। सच को कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन सही वक्त आने पर वह सामने जरूर आएगा और तुम्हें परेशान करेगा। इसलिए तुम्हें सोच समझकर अपना निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हें रोने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान तो उस व्यक्ति को होना चाहिए जो किसी के साथ गलत करता है। जो सही होता है उसके जीवन में चाहे कितना भी अंध और कष्ट क्यों ना हो, एक ना एक दिन जरूर दूर होता है। मैं जानता हूँ कि अभी तुम बहुत ही परेशानियों से गुजर रहे हो। तुम्हारे जीवन बहुत अस्त व्यस्त है। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम क्या करो। कोई भी निर्णय लेने में तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि तुम किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहते। तुम सबको खुश रखना चाहते हो। तुम्हारे आसपास के सभी अपनों से तुम बहुत प्रेम करते हो। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी किसी भी निर्णय की वजह से किसी को भी परेशानी हो। मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारा सबसे सुंदर व्यवहार है कि तुम अपनों की इतनी परवाह करते हो, सदैव उनकी चिंता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं। वह भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि तुम्हारे एक गलत निर्णय की वजह से तुम्हें कभी भी अपने आने वाले जीवन में पश्चाताप करना पड़े, दुखी होना पड़े। इसलिए यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अपने अतीत के बातों को फिर से सोचो और फिर निर्णय लो कि तुम्हें आगे क्या करना है। इस तरह अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते हो। तुम्हें सही निर्णय लेना ही होगा। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वह भी तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो और तुम्हारा प्रार्थना अवश्य सफल होगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम दोनों एक साथ आओगे। मुझ पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो तो तुम्हें कुछ कठिन निर्णय लेने ही होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। मुझ पर और खुद पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार तुम इतने परेशान हो, वैसे ही वह भी परेशान है। भले ही उसने तुम्हें बहुत दुख दिया, आज वह तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वह तुम्हें भूल नहीं पा रहा। तुम्हारी अच्छाई उसे बार बार याद आ रही है। जब वह तुम्हारे साथ था, वह बहुत खुश था, क्योंकि तुम उसकी बहुत कदर करते थे। जब भी वह किसी परेशानी में होता था, तुम उसे प्रेम से समझाते थे। तुमने सदैव उसका साथ दिया, उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। यही कारण है कि वह तुम्हें आज बहुत याद करता है, क्योंकि अब वह अकेला पड़ गया है। यह दिखावा नहीं है कि वह कितना परेशान और बेचैन है। भले ही उसके आसपास लोग हैं, लेकिन फिर भी उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। जब तुम दोनों एक साथ थे, तब उसने तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया। छोटी छोटी बातों पर तुमसे नाराज हो जाता था। कई दिनों तक तुमसे बात नहीं करता था। तुम्हारी गलती ना होने पर भी तुम्हें बातें सुनाता था, तुम पर गुस्सा करता था। यह सब बातें सोचकर अब उसे बहुत कष्ट हो रहा है। खुद को बहुत मजबूर और असहाय महसूस कर रहा है। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से रुक नहीं रहे। कई बार उसने तुम्हें बहुत परेशान किया। जब उसका मन करता था, तब वह तुमसे बात करता था, और जब मन नहीं करता था तो तुम्हें अनदेखा करता था। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने इस रिश्ते को बनाए रखने की बहुत कोशिश की है। उसने अपनी गलती ना होते हुए भी हमेशा उसे मनाने की कोशिश की है, और तुम्हारी इस अच्छाई का फायदा उठाकर उसने हमेशा अपनी मनमानी की। उसके इस व्यवहार के कारण तुम हमेशा इसी दुविधा में रहते थे कि वह तुमसे प्रेम करता है या नहीं। कहीं यह सब केवल दिखावा तो नहीं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम उससे सच्चा प्रेम करते हो। इसलिए तुमने हमेशा इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आज तुम दोनों दूर हो। मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कोई भी रिश्ता किसी एक व्यक्ति की कोशिश से अधिक समय तक नहीं चल सकता। रिश्तों को बनाए रखने के लिए दोनों के साथ की आवश्यकता होती है, वरना रिश्ता कमजोर पड़ जाता है और एक दिन ऐसा आता है